औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सेकंड वीडियो देख रहे हैं, जिसमें हम डेरिवेटिव एज रेट मेजर पढ़ने वाले हैं। आप लोगों के सिलेबस में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बहुत सारे टॉपिक इस बार नहीं आने वाले हैं पेपर में। हम आपको जो पढ़ाने वाले हैं सिर्फ वही पेपर में आने वाले हैं। तो उसमें का सेकंड टॉपिक है डेरिवेटिव एज रेट मेजर। अब इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो देखिए ए जो है, ए को हम कोई भी शक्ल का रकबा बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल ए को। तो हमको उसके लिए कुछ ज़ाब्ते याद होना ज़रूरी है इसको हल करने के लिए। तो दायरे का रकबा मतलब ए, तो दायरे के रकबे का ज़ाब्ता है पाई आर स्क्वायर। इसमें हमने आर छोटा लिए, हम सवाल हल कराते वक्त आपको बड़ा लेंगे, यहाँ पर आर बड़ा लेंगे। कुर्रे का रकबा, उसका ज़ाब्ता है पाई आर स्क्वायर। कुर्रे का रकबा मतलब उसकी सतही, उसका सतही रकबा जिसको कहते हैं। कुर्रा मतलब गेंद, उसका जो पूरा गोल राउंड जो दिखता है आपको, उसका रकबा, वो रकबा है ये। कुर्रे का हजम यह है 4/3 पाई आर क्यूब, और इस्तावाने का हजम मतलब पाई आर स्क्वायर एच। आज हम जो सवाल हल करने वाले हैं उनमें इन ज़ाब्तों का काम पड़ने वाला है। अब देखिए लेते कैसा कि अगर ए रकबा हो किसी भी शक्ल का, तो उस रकबे में तब्दीली की शरह हमेशा वक्त के हिसाब से होती है। इस रकबे में तब्दीली की शरह अगर मालूम करना है, तब्दीली मतलब इजाफा भी हो सकता है इस रकबे में या कमी भी हो सकती है, लेकिन अगर कभी रकबे में तब्दीली की शरह मालूम करनी है, रकबे में तब्दीली की शरह मालूम करनी है, तो वो हमेशा आएंगी कीमत dA/dt, क्योंकि ये हमेशा वक्त के साथ में होता है। वैसे ही अगर आर निस्फ कुत्र है, दी गई शक्ल का निस्फ कुत्र है, तो बेटा इसमें तब्दीली की शरह क्या आ जाएंगी, dR/dt, वक्त के हिसाब से। सिमिलरली अगर हमको v दिया हुआ रहा, इसमें तब्दीली की शरह अगर आप मालूम करेंगे तो क्या आएगा, dV/dt। ठीक है, देखिए रकबा अगर ए है तो उसमें तब्दीली की शरह मतलब dA/dt, वो तब्दीली इजाफा भी हो सकता है या कमी भी हो सकती है। निस्कुत रहा है तो उसमें तब्दीली की शरह dR/dt। हजम v है तो उसमें तब्दीली की शरह dV/dt। अब देखिए अगर इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है तो हम अगले सवाल हल कर सकते हैं। अब सवाल देखिए, सवाल है एक साकिन झील में पत्थर गिर जाने से दायरावी लहरें पैदा हुई। उन्होंने दायरा भी कहे, तो इसमें से इसका मतलब हमको दायरे के रकबे के जो ज़ाब्ते हैं उसका वो हमको इस्तेमाल करने हैं। अब दायरावी लहरें पैदा हुई, इन दायरावी लहरों के निस्फ कुत्र में इजाफे की शरह ये है। तो बेटा आपको निस्फ कुत्र की बात कर रहा, मतलब निस्फ कुत्र को हम आर से जाहिर करते, तो इसका मतलब हमको दायरे का निस्फ कुत्र आर फ़र्ज़ करना पड़ेगा। वो लम्हा जब दायरावी लहरों का निस्फ कुत्र 8 सम है, मतलब आपको टाइम दिया हुआ है, तो उनका उसका रकबे में इजाफे की शरह क्या होंगी। मतलब रकबा हम किससे जाहिर करते हैं, ए से, मतलब वो आपको पूछ रहा dA/dt। तो सबसे पहले उसने रकबे का नाम लिया, दायरे के निस्फ कुत्र का नाम लिया, और वक्त का नाम लिया। उसने वक्त बताया कि कितने लम्हे के बारे में, यानी वक्त के बारे में बात किया। तो हम 3 चीज़ें लेंगे। हम फ़र्ज़ करेंगे कि दायरावी लहरों का रकबा ए, निस्फ कुत्र आर और निस्फ कुत्र आर है। तो देखिए हम हल में लिख रहे हैं, फ़र्ज़ कीजिए कि दायरावी लहर का रकबा ए और निस्फ कुत्र आर है। हम कैपिटल आर ले रहे हैं, ठीक है। अब दी गई इन्फॉर्मेशन देखिए, सबसे पहले ये तो हमने लिख लिया रकबा, निस्फ कुत्र में इजाफे की शरह ये दी हुई है आपको। अब निस्फ कुत्र आर है तो उसमें कोई भी तब्दीली होंगी तो उसकी शरह को हम किससे बताते हैं, dR/dt। तो हम लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है आपको, dR/dt दिया गया है आपको। कितना दिया हुआ है, इजाफे की शरह 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब आप क्या करिए, हमको रकबे में इजाफे की शरह होना, मतलब रकबे का ज़ाब्ता लिखेंगे, और हमको मालूम करना है dA/dt। ये आपको मालूम करना है कि क्या है करके। तो ए से, और इसका ज़ाब्ता है क्या है, ज़ाब्ता दायरे का ज़ाब्ता क्या आता, दायरे के रकबे का ज़ाब्ता पाई आर स्क्वायर। हमने इसमें आर कैपिटल लिए, ठीक है। आप इधर से नहीं लिखना चाहते होंगे तो इसको इधर से लिखिए, A=, ठीक है। अब हमको ये चाहिए, इसका मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्टिव टी। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्टिव टी।
ठीक है, ये मालूम करना है रकबे में तब्दीली की शरह। ये इसमें टी है नीचे, मतलब डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, ये आएगा डी डी टी ऑफ ए इज इक्वल्स टू डी डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर। लेकिन आप जानते हैं कि पाई क्या है, कांस्टेंट है। आर स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2r। लेकिन यहाँ पे हमको विथ रिस्पेक्ट टू टी करना था, तो इसलिए हमको एक मरतबा लिखना पड़ेगा dr/dt। फिर से देखिए, पाई बाहर आ गया, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r है, लेकिन ये विथ रिस्पेक्ट टू टी करना था, यहाँ पे कौन था, r, इसका मतलब r का एक बार फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा dr/dt। मतलब ये हो जाएगा टोटल dA/dt इज इक्वल्स टू 2 पाई r dr/dt। अब देखिए, ये निकालने के लिए हमको दो कीमतों की ज़रूरत है, एक है r की और एक है dr/dt की। तो हमारे सवाल में ये जो r लिखा होता, सॉरी ये कैपिटल R लेंगे हम, ये r लिखा हुआ है 8 सम, तो यहाँ पे हम इस सवाल में इसकी जगह पर पुट करेंगे 2 पाई r की जगह 8, और dr/dt की कीमत भी चाहिए हमको, तो ये भी ऑलरेडी हमको सवाल में दी हुई है 5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5। इन तीनों की ज़रब कर लेते हैं। इन तीनों की ज़रब करने पे dA/dt ये आ जाएगा 2 पाई इंटू 8 पंजे 40, मतलब ये हो जाएगा dA/dt इज इक्वल्स टू 1480 पाई। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर ये दायरा बिलहर का रकबा ए से ज़ाहिर के दायरे का हमने ज़ाब्ता लिए, इसको डिफ्रेंशिएट किए, डिफ्रेंशिएट करता कि कैसा है हमने आपको बताया। इसके अंदर ये जवाब आया, बात हमने आर की और dr/dt की कीमत चाहिए थी, तो हमको आर की कीमत भी यानी निस्कुत्र भी हमको दिया हुआ है, और हमको dr/dt की कीमत भी सवाल में दी गई है। ये दोनों भी हमने इसके अंदर रखे। इसको हल करने पर जवाब आ गया 80 पाई। लेकिन इसके अंदर हमको इसकी यूनिट भी, इनकी इकाई भी लिखना ज़रूरी है। तो हमको निस्कुत्र किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो रकबा काय में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। याद रखिए, सेंटीमीटर में अगर निस्कुत्र है तो रकबा सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे, और ये क्योंकि यहाँ पे तकसीम में dt है, इसलिए हम यहाँ पे पर सेकंड लिखेंगे। तो ये आ गया हमारा मतलूबा जवाब। ये आ गया बेटा हमारा मतलूबा जवाब। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, एक्सरसाइज 2.1 का 8 नंबर का क्वेश्चन है ये। एक कुर्रबी साबुन के का बुलबुला बढ़ता जा रहा है, मतलब उसमें चेंजेस हो रहे हैं। बुलबुला बढ़ रहा है मतलब आपने कुर्रबी शक्ल मतलब गेंद की शक्ल का, आपने साबुन के बुलबुले देखे होंगे, वो गोल गोल जो बनते रहते। तो ये जो है ये बढ़ता जा रहा है, मतलब वो गेंद की साइज़, गेंद की शक्ल का जो साबुन का बुलबुला है उसकी साइज़ बढ़ते जा रही है। मतलब क्या बढ़ रहा है, उसका रकबा बढ़ रहा है। इस तरह के निस्कुत्र में अजाफ़े की शरह ये दी हुई है आपको। निस्कुत्र मतलब r, तो इसके अंदर अजाफ़े की शरह मतलब dr/dt, आपको dr/dt दिया हुआ है। जब उसका निस्कुत्र 5 सम है तब उसकी सतही रकबे में अजाफ़े की शरह क्या होंगी। सतही रकबे को बेटा हम a से नहीं, सतही रकबे को हम s से ज़ाहिर करते हैं। हमने यहाँ a लिखे, लेकिन बेटा ये s है, ठीक है। तो कुर्रे का सतही रकबे के लिए हम ये ज़ाब्ता इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सबसे पहले सवालात में निस्कुत्र का नाम आया, मतलब आर फ़र्ज़ करना पड़ेगा, कुर्रे का निस्कुत्र फ़र्ज़ करना पड़ेगा। फिर इसके अंदर सतही रकबा आया, मतलब एस आया, इसलिए एस को भी हमको फ़र्ज़ करना पड़ेगा। तो हम लिखते हल में, फ़र्ज़ कीजिए के कुर्रवी साबुन के बुलबुले का निस्कुत्र R और सतही रकबा S है, ठीक है। अब देखेंगे हम दिया गया है। अब क्या क्या दिया गया है, तो देखिए निस्कुत्र में अजाफ़े की शरह दी हुई है ये, तो हमको मालूम है निस्कुत्र मतलब R, तो उसमें अजाफ़े की शरह होंगी dr/dt। ये हमको सवाल में दिया है 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये एक चीज़ दी हुई है। दूसरा आपको जब उसका निस्कुत्र 5 सम हो, मतलब आपको निस्कुत्र R भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है ये, 5 सम, 5 सम दिया हुआ है। और आपसे पूछा क्या हुआ है, सतही रकबे में अजाफ़े की शरह। सतही रकबा ऐसे ज़ाहिर करते हैं, मतलब उसमें अजाफ़े की शरह होंगी ds/dt। ये आपको मालूम करना है। देखिए एक बार फिर से,
निस्फ़ क़ुद्र में अज़ाफ़े की शरह मतलब ये निस्फ़ क़ुद्र आपको दिया हुआ है 5 सम, उससे कुर्रे सतही रकबे में अज़ाफ़े की शरह क्या होंगी मतलब ds/dt, ये आपको मालूम करना है। अब देखिए हम यहाँ से सवाल हल करना शुरू करते हैं। याद रखिए कि ये सवाल पेपर में 3 मार्क के लिए आया हुआ है और बहुत ही ईजी है। बस आपको पहले ये देखना है कि क्या क्या चीज़ें कीमतें आई हुई है उनको फ़र्ज़ करना है और फिर ज़ाब्ते की शक्ल में ये कीमतें लिखना है। जैसे कि निस्फ़ क़ुद्र में अज़ाफ़े की शरह ये है मतलब dr/dt मतलब 0.02 सेंटीमीटर। निस्फ़ क़ुद्र दिया हुआ है मतलब r दिया हुआ है। सतही रकबे में अज़ाफ़ा पूछा हुआ है मतलब ds/dt पूछा हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पर कुर्रवी साबुन के बुलबुले का सतही रकबा। ठीक है, ये लिखे हमने, इसको हमने ज़ाहिर किए s से, इसलिए s का ज़ाब्ता क्या होगा जो कुर्रे का ज़ाब्ता है। तो कुर्रे का सतही रकबे का ज़ाब्ता है 4/3 पाई r स्क्वायर, सॉरी 4 पाई r स्क्वायर है, 4 पाई r स्क्वायर है। तो देखिए ये आ गया 4 पाई स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्टिव टी से, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्टिव टी, यह आ जाएगा ds/dt। ये भी आ जाएगा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्टिव टी, किसका ले रहे हैं हम 4 पाई r स्क्वायर का। देखिए इसका डेरिवेटिव लेने पर आएगा 4 पाई तो कांस्टेंट है, बाहर निकलेंगे। r स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा 2r, r स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2r। लेकिन क्योंकि विथ रिस्पेक्टिव t है और हम ले रहे किसी और का, यहाँ t नहीं कोई और है, तो जो और आया था उसका एक बार फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ता, मतलब हमको यहाँ लिखना पड़ेगा dr/dt। 4 पाई कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव ये, लेकिन चूँकि ये t विथ रिस्पेक्टिव t था इसलिए हम यहाँ पे जो भी कीमत होंगी उसका एक बार फिर से डेरिवेटिव लेंगे। तो देखिए ये आ जाएगा ds/dt इज इक्वल्स टू 4 दूनी 8 पाई, यहाँ पे r dr/dt, ds/dt इज इक्वल्स टू, देखिए ये 8 पाई जैसे कि वैसे। आपको सवाल में r दिया हुआ था 5 और dr/dt दिया हुआ है 0.02, ये दोनों कीमतें हम उसमें रखेंगे। तो यहाँ पर हम रखेंगे r की जगह 5 और इसके पास 0.02। तो देखिए 8 पंजे 40 ज़रा 0.02। अब अगर हम इसको हल करेंगे तो ये पाए तो जैसे कि वैसे रहेंगे। यहाँ पर इन दोनों की जब ज़रब होंगी तो कुर्रवी साबुन के बुलबुले के सतही रकबे में अज़ाफ़े की शरह कितनी आ गई 0.8 पाई, 0.80 पाई। इसकी यूनिट क्या होंगी तो आपको सेंटीमीटर की तो आपको यहाँ पर ये यूनिट दी हुई है, तो अगर रकबा मालूम करना है तो इसी की यूनिट लिखते हैं, यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं बस, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आ जाएगा जवाब। यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसके बाद का सवाल देखिए, सवाल नंबर 3 2.1 का है। एक कुर्रवी गुब्बारे की सतही रकबे में अज़ाफ़े की शरह 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड है। बेटा कुर्रवी शक्ल का कोई सतही रकबा बोले तो हम वो s बोलते हैं, तो s में अज़ाफ़े की शरह यानी ds/dt आपको दिया हुआ है ये पहली लाइन में। जब गुब्बारे का निस्फ़ क़ुद्र 6 सम हो तब उसके हजम में अज़ाफ़े की शरह क्या होंगी। गुब्बारे का निस्फ़ क़ुद्र मतलब उसने r दिया और उसने हजम के बारे में बात किया, मतलब हजम को हम v लेंगे। तो सबसे पहले देखिए कौन कौन से सतही रकबा मतलब s, निस्फ़ क़ुद्र मतलब r और हजम मतलब v। तो ये 3 चीज़ें हमको सवाल के जवाब में लिखते वक्त फ़र्ज़ करनी पड़ेंगी। तो देखिए हम लिखते हल में, फ़र्ज़ कीजिए कि शक्ल कौन सी है, कुर्रवी गुब्बारा है, कुर्रवी गुब्बारा। तो कुर्रवी गुब्बारे का निस्फ़ क़ुद्र r, सतही रकबा s और हजम v है। ये पहली लाइन, जो चीज़ के बारे में उसने बात की हमने वो फ़र्ज़ कर लिया। अब लेकिन हम दिया गया है, तो आपको दिया गया है
आपको पहली बात ये दी हुई है, पहली लाइन में सतही रकबे में इजाफे की शरह दी हुई है। सतही रकबा S, तो उसमें इजाफे की शरह ds/dt, तो आपको ds/dt दिया हुआ है। याद रखिए यहाँ पे तकसीम में हमेशा T आएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें में जो तब्दीली होती है वक्त के हिसाब से होती है, ठीक है। तो ds/dt इज इक्वल्स टू 2 cm/s/। और क्या दिया हुआ है, जब गुब्बारे का निस्फ़ क़ुत्र 6 सम हो तो निस्फ़ क़ुत्र को हम R से ज़ाहिर करते, तो R कितना आएगा 6 सम। और हजम में इजाफे की शरह क्या होंगी, हजम मतलब V, तो उसमें इजाफे की शरह मतलब dV/dt। आपको मालूम क्या करना है, dV/dt की कीमत आपको मालूम करना है। तो बेटा चूँकि हमारे मालूम ये करना है, मतलब V को ही आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको ये कीमत दी हुई है, सतही रकबे में इजाफे की शरह दी हुई है, तो उसका मतलब ये है कि पहले आपको सतही रकबे का ज़ाब्ता लिखना कर हल करना पड़ेगा। उससे जो भी जवाब मिलेगा उसको हम मसावत नंबर 1 देंगे। फिर उसके बाद में आपको हजम का ज़ाब्ता लिख के हल करना पड़ेगा, और फिर ये कीमत इसमें इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से आपका जवाब हल होगा, सवाल हल होगा। तो देखिए हम शुरू कर रहे हैं, यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कुर्रवी गुब्बारे का हजम, हमने लिए कुर्रवी गुब्बारे का सतही रकबा, ये पूरी कीमत ली है बेटा हमने, इसको नाम दिया हमने S। तो S का ज़ाब्ता हो जाएगा, हमने इससे पहले भी कराया 4πr²। क्योंकि हमको ये कीमत इस्तेमाल करनी है, मतलब इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा ds/dt इज इक्वल्स टू, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 4π क्या है कांस्टेंट, r² का डेरिवेटिव कितना है 2r, r² का डेरिवेटिव कितना है 2r, लेकिन चूँकि ये विथ रिस्पेक्ट टू t है और यहाँ पे r आया हुआ है, इसलिए हमको यहाँ पे dr/dt लिखना पड़ेगा। हाँ, ds/dt कितनी कीमत दी हुई है आपको 2, तो यहाँ पे आप लिखिए 2 बराबर 4 दूनी 8 पाए। r की कीमत आपको कितनी दी हुई है 6, तो यहाँ पे 6 लिखिए। dr/dt आपको दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो ये dr/dt जैसा का वैसा। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस पूरी मसावत को हल करेंगे तो आपको dr/dt की कीमत हासिल होंगी। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर हमने इनकी ज़रब किए तो ये आ जाएगा 2 बराबर 8 चके 48, ये आ जाएगा 48 पाए dr/dt। ये पूरी कीमत और dr/dt ज़रब में है, जब ये आएगा तो उसके तक़सीम में आएगा, तो ये आएगा 2/48 पाए बराबर है dr/dt। dr/dt इज़ इक्वल्स टू, अगर हम इसको और हल करेंगे तो देखिए 2 के पहाड़े से इसको तकसीम करेंगे तो यहाँ पे आएगा ऊपर 2 1 2 और नीचे आएगा 2 दूनी 4 2 चौक 8 पाए। यानी आप समझ सकते हैं कि हमने ऊपर और नीचे दोनों जानिब हमने क्या किए, 2 से तकसीम किए, 2 1 2, यहाँ पे 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, जो कि मसावत नंबर 1। ये हमारे सवाल का आधा हिस्सा हल हो गया। हमको ये दिया हुआ था ds/dt, इसलिए हमने सबसे पहले सतही रकबे का ज़ाब्ता लिखे, उसको हल किए, उससे हमको dr/dt की कीमत हासिल हुई। अब हम इस जवाब का दूसरा हिस्सा लिखेंगे। क्या मालूम करना है हमको, dV/dt। तो सबसे पहले हम V का ज़ाब्ता लिखेंगे, यानी हजम का ज़ाब्ता लिखेंगे। तो हम लिखेंगे कुर्रवी गुब्बारे का हजम बराबर V। इसका मतलब V का ज़ाब्ता है 4/3 πr³। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू t आएगा dV/dt इज इक्वल्स टू 4/3 पाई, ये कांस्टेंट है, डेरिवेटिव इसका आएगा, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 3r², इसका डेरिवेटिव आ गया 3r²। चूँकि r आया हुआ है इसलिए हमको लिखना पड़ेगा dr/dt। अब देखिए dV/dt इज इक्वल्स टू, ये 3 से ये 3 कैंसल, 4π जैसे कि वैसे, r², तो r की कीमत कितनी दी हुई थी हमको 6, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा। और dr/dt मसावत नंबर 1 में हमको आया था 1/24 पाई। तो ये कीमतें हमने जो ली है, देखिए ये हल करके ये आया, r हमको सवाल में दिया हुआ था 6 सेंटीमीटर, और dr/dt की कीमत हमने यहाँ से ली जो हमने मसावत नंबर 1 में लिखे थे, हम लिख देते बाय इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इसको आगे हल करेंगे। देखिए 4 1 4 4 6 24, 4 1 4 4 6 24। अब देखिए 6 का स्क्वायर मतलब 6 2 बार है और एक 6 नीचे बार है, तो ये इससे कैंसिल, एक 6 से कैंसिल हुआ, तो ये आ गया dV/dt
डी टी इज इक्वल्स टू, देखिए ऊपर कितने हैं यहाँ पे 6 और यहाँ पर पाई, ये पाई से भी ये नीचे वाले पाई क्या होंगे, कैंसिल। तो देखिए ये 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे सिर्फ एक 6 बचा, तो यहाँ पे लिखेंगे 6, सिर्फ 6 जवाब आया। देखिए 4 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 4 एक 4, 4 6 के 24, फिर ये 6 से दोनों में से एक 6 कैंसिल, सिर्फ कितना बचा, 6 बचा यहाँ पर, ये आ गया। इस हम लिखेंगे इसलिए कुर्रवी गुब्बारे के हजम में अजाफे की शरह कितना है, 6। लेकिन अब इसकी इकाई लिखना पड़ेगा, इकाई हजम है, हजम में आएगा सेंटीमीटर क्यूब, क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, देखिए इसकी वजह से ये ज़ाब्ता लिखे, हल किए, मसावत नंबर 1 आई। इसके बाद में ये मालूम करना है, इसका ज़ाब्ता लिखे, तो इसका ज़ाब्ते में dr/dt की कीमत चाहिए थी, तो जो हमने यहाँ से लिखे, इसको हल किए, जवाब दिया है। अगला सवाल देखिए, ये आखिरी सवाल है आज के इस वीडियो का। सवाल आपको दिया गया है कि एक इस्तेमाना बर्तन जिसके कायदे का निस्कुत्र 3 मीटर है, आपको कायदे का निस्कुत्र मतलब इस्तेमाना बर्तन के नीचे पेंदे का कायदे का निस्कुत्र दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। इसमें पानी भरने की शरह, यानी पानी जो भर रहा है उसके अंदर वो है 36 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो पानी के बर्तन में सतह बढ़ने की शरह मालूम कीजिए। अब बेटा जो भी चीज़ किसी बर्तन में भरी रहती वो उसका हजम रहता, जो भी चीज़ किसी बर्तन में भरी हुई रहती वो उसका हजम रहता। तो आपको ये हजम की शरह दी हुई है, आपको मतलब वी की शरह दी हुई है, और आपको पानी के बर्तन की सतह बढ़ने का मतलब पानी के बर्तन में जो पानी बढ़ा मतलब उसकी हाइट जो बढ़ी वो मालूम करनी है। मतलब हमको इसमें 3 चीज़ें फ़र्ज करने की ज़रूरत है। इस्तेमाना बर्तन का कायदे का निस्कुत्र हम आर फ़र्ज़ करेंगे, ये पानी भरने की शरह मतलब उसका हजम फ़र्ज़ करेंगे, और पानी की सतह जो बढ़ी है उसका मतलब उसकी हाइट बढ़ी है तो हम उसकी हाइट यानी ऊंचाई h फ़र्ज़ करेंगे। तो देखिए हम फ़र्ज़ कर रहे हैं, हल में हम लिखेंगे फ़र्ज़ कीजिए कि इस्तेमाना बर्तन का हजम v ऊंचाई h और कायदे का निस्कुत्र r है। ठीक है, अब इसके बाद में बारी आएंगी दिया गया है की, तो हम लिखेंगे दिया गया है। तो सबसे पहले कायदे का निस्कुत्र दिया हुआ है 3 मीटर, मतलब आपको r दिया हुआ है, r कितना दिया हुआ है, 3 मीटर दिया हुआ है। उसके बाद में उसने आपको पानी भरने की शरह मतलब dv/dt दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे dv/dt कितना दिया हुआ है, 36 मीटर क्यूब, याद रखिए यहाँ इकाई बदल गई है, मीटर क्यूब पर सेकेंड दिया हुआ है। मालूम क्या करना है, पानी के बर्तन में सतह बढ़ने की शरह मालूम कीजिए, मतलब dh/dt आपको मालूम करना है, dh/dt आपको मालूम। अब देखिए सवाल में ये दिया हुआ है, ये मालूम करना है, तो इसका ज़ाब्ता तो हमको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले हमको इसका ज़ाब्ता लिख के वो हम इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारा सवाल हल होगा। तो हम लिखते हैं इस्तेमाना नुमा बर्तन का हजम कितना लेते हैं हम, v, तो v का ज़ाब्ता हम लिखेंगे v = पाई r² h। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव लीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा dv/dt, याद रखिए हमेशा विद रिस्पेक्ट टू t करना है। तो 4 पाई कांस्टेंट है, r² h लेते हैं। देखिए इस्तेमाना बर्तन का हजम हमने v लिए, v का ज़ाब्ता है पाई r² h। पाई r² h लिखने के बाद में बेटा आप याद रखिए कि इस सवाल में निस्कुत्र जो कायदे का निस्कुत्र है वो भी मुस्तकिल है, इसलिए हम जब डेरिवेटिव लेंगे तो पाई r², ये दोनों बाहर आएंगे और यहाँ पर हम डेरिवेटिव किसका लिखेंगे, dh/dt, मतलब dv/dt = ये कांस्टेंट और इसका डेरिवेटिव। अब आपको सवाल में ये कीमत दी हुई है तो आप ये कीमत यहाँ रख सकते हैं, और आपको r भी दिया हुआ है तो r की कीमत भी आप यहाँ रख सकते हैं, रखिए। तो देखिए हम dv/dt की जगह लिखेंगे 36 पाई जैसा का वैसा, r² मतलब 3 का स्क्वायर,
और dH/dt। ठीक है, तो आपको ये हल करना था, dH/dt ज़रूर मालूम करना था, लेकिन आपको ये दिया हुआ था इसलिए हमने इसके ज़ाब्ते से शुरुआत की। तो आप देख सकते हैं अगर इस पूरी मसावत को हमने हल किया तो dH/dt अपने आप जवाब आने वाला है। तो देखिए हम कैसा करेंगे अब इसको हल। ये आएगा 36, हमको ये चाहिए, मतलब ये दोनों यहाँ पे चाहिए कि नहीं चाहिए, ये दोनों ज़रब में है, इधर लेकर आएंगे तकसीम में आएंगे, तो हम इनको इधर लेकर आते तो ये आएगा पाई इंटू 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू dH/dt। अगली स्टेप में बेटा इसको इधर लिखिए और इसको इधर लिखिए, ये आ जाएगा dH/dt इज इक्वल्स टू 36 अपॉन पाई जैसा का वैसा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होता 9। आपको मालूम है कि 9 के पहाड़ में 36 भी आते हैं, तो 9 9 चौक 36, तो 9 1 9 9 चौक 36, मतलब ये आएगा dH/dt इज इक्वल्स टू 4/पाई। अब याद रखिए हमेशा हाइट यानी ऊंचाई और निस्कुत्र दोनों की इकाई हमेशा सेम रहती, तो आपको इसमें निस्कुत्र की इकाई कितनी दी गई मीटर में, तो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा मीटर, लेकिन यहाँ पे dt भी है तो हमको लिखना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड। एक बार फिर से देखिए, आपको सवाल में हजम के बारे में, इस्तवाना बर्तन के हजम के, ऊंचाई के और कायदे का निस्कुत्र के बारे में बोला हुआ था, तो इसलिए हमने इन तीनों चीज़ों को फ़र्ज कर लिया, हजम v, ऊंचाई h और कायदे का निस्कुत्र r। हमको दिया गया था निस्कुत्र, तो हमने निस्कुत्र लिखे। पानी भरने की शरह मतलब हजम में तब्दीली की शरह, पानी भरने की शरह मतलब हजम में तब्दीली की शरह, तो ये आ गया इतना। और आपको उसने बर्तन में पानी की सतह जो बढ़ी है उसकी शरह बोला, उसमें वो जो बढ़ी है मतलब उसकी पानी की हाइट बढ़ी है, ऊंचाई बढ़ रही है, तो वो हमने dH/dt ये मालूम करना लिखा। ये हमको जो दिया हुआ है उस पर से हमारा जवाब शुरू होता है, इसी का ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है, तो हमने v लिखे, हमने इसको डेरिवेटिव लिए, इसमें पाई r स्क्वायर। याद रखिए इसमें गलती ये होती है कि हम r का भी मुरब्बा ले लेते, इसमें r में तब्दीली नहीं हो रही है, r कांस्टेंट है, तो इसलिए हमने ये कांस्टेंट बाहर रखे। हम यहाँ लिख देते साइड में कि ये r क्या है, मुस्तकिल है, r क्या है यहाँ पर मुस्तकिल है, इसलिए हमने इसका डेरिवेटिव नहीं लिए, बाहर लिखे, इन दोनों का डेरिवेटिव लिए। यहाँ पे इसकी और इसकी कीमत हमको दी हुई थी वो रखे, इसको हल किए, हल करने पे dH/dt की कीमत ये आ गई, तो हम फाइनली इसके जवाब में लिख सकते हैं। इसलिए इस्तवाना बर्तन में पानी की सतह में अज़ाफ़े की शरह मतलब dH/dt कितनी है, 4 कितना आया था 4/पाई मीटर पर सेकेंड। देखिए 4/पाई मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, यहाँ पर ये सवालात हमने आपको जो हल कराए वो हल करिए, और उसके बाद में मश 2.1 के और कुछ हल शुदा जो मिसालें हैं वो भी आप पढ़ के देखिए, हल करके देखिए, आपको आएगा करते हुए। तो ये आप लोग बुक में लिख लीजिए, अपने नोट्स तैयार हो जाएंगे आपके, अच्छे से बुक में लिखिए। ये हमने आज जो कुछ भी पढ़ा है, ये चैप्टर ख़त्म हो जाने के बाद में हम इसका आपको रिवीजन भी कराएंगे।